जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के लिए 2 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत हार्डवर्क कर रहा है। जस्टिस की एनर्जी है। 11 8 19 सन की एनर्जी है। मे बी आप बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। आपका फुल फोकस अपने काम पर है एंड जितना आप काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ भी मुझे दिख रहा है आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपको बैक स्टेप किया गया है, बिट्रेयल दिया गया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिर्फ 2 ही साइन हैं एंड दोनों ही इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 8 6 5 12 5। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 6 मतलब 6 8 12, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। 5 पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको फेस करने की, लेकिन ये दूर से आपको देख रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी में है। मे बी ये आपको फेस करने लायक ही नहीं बचे हैं, इस वजह से दूर से देख रहे हैं। यस, क्योंकि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपके मतलब मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे लोग जल्दी अब आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर किसी ने आपसे पंगा लिया तो आप उसकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े से रूड भी दिख रहे हैं। चैरियट की एनर्जी में भी बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। आपने सबका सबका मुखौटा हट चुका है आपके सामने से। अब कोई ज़्यादा बने ना आपके सामने, ज़्यादा बनने की कोशिश, अच्छा बनने की, महान बनने की कोशिश ना करें। 11 7 18 मून की एनर्जी। 18 8 भी आपको दिख सकता है। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आप समझ गए हैं कि आपके आसपास के लोग काफ़ी डेवलिश थे, काफ़ी नेगेटिव थे एंड आपने ऐसे लोगों को फीड किया है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपने बहुत कर लिया, अब आपके अंदर में भी इतनी शक्ति नहीं बची है, या इतनी मतलब आपको खुद हीलिंग की ज़रूरत पड़ गई है। इतना आप गिविंग एनर्जी में रह चुके हैं कि अब आपने गिविंग एनर्जी बंद कर दी है। अब आपने कह दिया है कि उतना ही मिलेगा जितने के लायक हो तुम, एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलेगा। इस वजह से मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ आपके पार्टनर नहीं हैं, यहाँ भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो बसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको पता है कि इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है एंड जब बिल्कुल ही फ़ायदा उठा के छोड़ दिया है तब ये देख रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर एंड उसे लग रहा था कि अब तो मतलब खुशी मनाने का टाइम आ गया है, अब तो हमने बैंड बजा दी। लेकिन आप अभी भी हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी भी आप रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चैरियट की है। मे बी आपका रथ आपको स्वयं श्री कृष्णा चला रहे हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत में सुना था कि रथ जो होता है अर्जुन का, वो स्वयं श्री कृष्ण चला रहे होते हैं। इसी वजह से इतना सब कुछ होने के बाद ही वो रथ सलामत होता है, अदरवाइज वो कब का नष्ट हो चुका होता, इतने उस पर अटैक हुए थे। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपका जो रथ चल रहा है उसको स्वयं श्री कृष्णा चला रहे हैं। आपकी ज़िंदगी जो चल रही है, आपका जो काम चल रहा है, क्योंकि आपका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है जिसे आप पूरा कर रहे हैं एंड इस वजह से आपको सेफ्टी दी जा रही है। वरना मुझे दिख नहीं रहा है कि किसी ने कोई कसर छोड़ी है आपके लिए। एंड ये सबके सब मिल करके आपको देख रहे हैं कि जैसे इसको तो हमने पूरा सफाचट करने का प्लान बनाया था, ये जिंदा कैसे है। काफ़ी गंदी प्लानिंग दिख रही है। 11 8 19 19 7 19 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। माता रानी की भी एनर्जी आ रही है। मे भी माता रानी आपको हील कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको इन सारी चीज़ों से, जैसे कोई वॉरियर होता है जो फाइट करते करते बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, पड़ जाता है ज़मीन पे, फिर उसे आगे फटाफट उसको इसका इलाज किया जाता है। वही मुझे दिख रहा है जैसे डिवाइन खुद आ गए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो भाई कोई तगड़ी पर्सनालिटी हैं आप, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड आपके शत्रु से लेके बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि ये कर कैसे रहा है, ये इंसान सर्वाइव कैसे कर रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी। फिलहाल फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर, ये आप पर दूर से नज़र रखे हुए हैं। 8 to 10 की एनर्जी है। 1 की एनर्जी, 1 की एनर्जी तो मजिशियन की है, इक्वल गिव एंड टेक एंड 1 की एनर्जी।
मे बी ये शत्रु चाहते हैं कि अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये एग्री हो रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, क्योंकि या तो ये सबके सब कार्मिक हैं, या फिर कुछ कार्मिक चैप्टर क्लोज हुआ है जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब आप इतने सख्त इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, सेल्फ मेड हैं, आपकी किसी भी चीज़ में इन लोगों ने हेल्प तो नहीं की है, उल्टा आपका पत्ता साफ करने की कोशिश की है। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ कप, यस, सन ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, कोई नए पार्टनर की एनर्जी आ रही है जो किंग ऑफ पेंटिकल है, रिच एंड वेल्दी है, एंड जो आप पे काफ़ी नज़र रखता है एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मे बी आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर कोई आपको छोड़ के गया था वही व्यक्ति आया है आपके पास इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं किया था। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। ये कौन है? एट ऑफ सॉर्ड, ये व्यक्ति किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हो सकता है, या फिर इन्होंने ये सिचुएशन खुद ही चूज़ की थी, मे बी आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था एंड उसने इनकी ऐसी तैसी कर दी, तो ये अब आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे फिर से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अभी तक ये सेफ जोन में थे। जैसे होता नहीं है कि घर से बाहर निकलने की बड़ी चाहत रहती है, लेकिन जब बाहर निकलिए एंड बैड लोगों से आपका सामना होता है, तब आपको लगता है कि घर से ज़्यादा सेफ प्लेस कोई है ही नहीं। इसी तरीके से दिख रहा है कि आप होम की तरह हैं बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब इधर उधर से पिट के आते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि आप क्या हैं, आपने कितना उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। 8 6 14, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, एंड इनको लग रहा है कि भाई यहीं पे कायदे से रहो, अदरवाइज़ बाहर तो बड़ी गंदगी है। 8 6 14, 14 to 16 टॉवर की एनर्जी में भी ये छोड़ के भाग गए थे, तब इनको बड़ी जल्दी थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उतनी तेज़ी से आपकी तरफ आ गए हैं, क्योंकि अब इनको आपकी तरफ आने की जल्दी है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है इन्होंने क्या, किसी ने भी आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ये जितने लोगों की एनर्जी आ रही है ये सबके सब बुरे लोग हैं, कार्मिक हो सकते हैं ये सबके सब आपके, जो झेल झेल के आ रहे हैं, जो जब दूसरे के पास गए हैं, जब इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, आपका मजाक उड़ाया है, तब इनको बुरा नहीं लगा। जब अपने खुद को फटके पड़े हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो पेन कैसा होता है। तो भाई ये कोई कहीं से आपको सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, स्टार की एनर्जी। इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन आप स्टार पर्सनैलिटी हैं। 17 and 5, 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मे बी ये कोई एम्प्रो हो सकता है, कोई शुगर डैडी हो सकते हैं, जिनको लग रहा था कि आप क्या बन पाएंगे, आप क्या खा के ये सब चीज़ें कर पाएंगे। 22 2 की भी एनर्जी आ रही है, को डिपेंडेंसी। मे बी इनको लगता था कि आप हमेशा इन पे को डिपेंडेंट रहेंगे, इस वजह से ये एम्प्रो बने घूमते थे। इनको लगता था कि हम ही हैं जो सबका सब कुछ कर रहे हैं, वरना यहाँ पे कौन तुम्हें पूछेगा। लेकिन आपने खुद अपने दम पे सारी चीज़ें करके दिखा दी, एंड इन लोगों को ऐसा तगड़ा फटका मारा है कि इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। हैंगमैन की एनर्जी, या तो ये अब लटके हुए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का, वो तो गलत था ही। फादर ऑफ कप की एनर्जी है। फादर ऑफ कप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं में भी आपके अंदर कड़वाहट आ चुकी है, आप बहुत लॉयल थे, आप बहुत सच्चे इंसान थे, लेकिन अब आपके अंदर बहुत ही कालापन आ चुका है, मतलब कि इनकी जो असलियत है वो चीज़ आप इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है जैसे आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपके अंदर जो कुछ होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अब आपके साथ इतना गलत हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ब्लैकिश एनर्जी आ चुकी है, एंड वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि अब आप, मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप आईने जैसे हैं, जो आपके साथ जैसा करता है आप उसको वही दिखा देते हैं। पहले आपके मन में काफ़ी अच्छी अच्छी फीलिंग थी, एंड ये लोग बड़े अच्छे बन के आए थे आपके सामने, तो आपने पूरा प्यार इन पे लुटा दिया। लेकिन अब जब आपको पता चल गया कि ये सब लोग कितने गंदे बुरे हैं, तो आप वही चीज़ इनको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये लोग कितने गिरे हुए थे। 17 5 22 4 की एनर्जी, 4 12 16 टॉवर की एनर्जी। तो यस, इन पे टॉवर भी आ रहा है, ये लटके हुए भी हैं, मतलब इनकी कुल मिला के बहुत बुरी हालत चल रही है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, लुटे पिटे सी एनर्जी आ रही है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। यस, इन लोगों को लग रहा है जैसे अब ये फ़कीर हो चुके हैं। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बिट्रेल हुआ है, चीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस वक्त आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। डिवाइन ने जस्टिस किया है आपके साथ।
आपको आपके साथ किसी ने जस्टिस नहीं किया। इनमें से जितने लोग थे सबके सब अपॉर्चुनिस्ट थे, इन्होंने फ़ायदा उठाया और निकल लिए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस इंसान का होगा क्या। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड लोग साइड से बच के निकल गए, ये सोच के कि कौन पुलिस का चक्कर करेगा, कौन लफड़े में पड़ेगा। हालांकि ये भी बात सही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ स्कैम होते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल है कि स्कैम भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नोन लोग थे ना, ये सबके सब लोग नोन थे आपके। एंड उसके बाद भी इन्होंने जैसे जैसे कोई बेहोश पड़ा है तो कुछ नहीं मिला तो उसकी घड़ी निकाल ली, उसके कान के टॉप्स निकाल लिए कि कम से कम कुछ फ़ायदा ही उठा लो इसका। मुझे वही एनर्जी आ रही है कि मतलब हेल्प करने की जगह फ़ायदा उठा लो। 8 6 14 14 एंड 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, आप हायरोफेंट हैं, आप जो हैं बहुत मतलब इनको लग रहा था जैसे ये आपको फूल बना लेंगे, आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने एक एक चीज़ आ चुकी है इनकी। मे बी आप टैरो रीडर बन चुके हैं, मे बी आप एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से। यस, देखिए लास्ट कार्ड ये वाला आया था 10 ऑफ सॉर्ड का। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। डिवाइन थोड़ा सा एनर्जी दीजिए कार्ड जेंटलनेस। ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार से डील करें। यूनियन, कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नया पार्टनर दिख रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए कोई नया पार्टनर आपके लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि जब इतना जस्टिस हो रहा है तो ये भी जस्टिस होगा। कोई नया पार्टनर आएगा जिसके साथ आपका यूनियन होगा, जो आपको बहुत प्यार देगा। यस, अबंडेंस, वो जैसे उसकी एनर्जी होगी सनफ्लावर की तरह, सिर्फ आपको देखना, सिर्फ आपको पाना, आपको चाहना। क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, बताइए। फॉरगिवनेस, आप माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इनको सोचेंगे तभी भी आपका माइंड गंदा होगा। देखिए यहाँ पे कितनी काली एनर्जी आ गई है आपकी। और क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में कोई पार्टनर आपको मिलेगा। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। ठीक है, जय माता दी।